कहते हैं कि दुनिया का अधिकांश भाग यानी कि संपूर्ण दुनिया ही पदार्थ से मिलकर बनी है और प्रत्येक पदार्थ उसके सबसे छोटे भाग यानी कि परमाणु से मिलकर बना होता है। तो अगर सब कुछ एक छोटे से कण परमाणु से मिलकर ही बना है तो सब कुछ अलग अलग क्यों दिखता है, एक जैसा क्यों नहीं दिखता? तो आइए जानते हैं मेरे यानी प्रदीप चतुर्वेदी के साथ रसायन शास्त्र की कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण छोटी छोटी परिभाषाओं को, जिनको हम कहते हैं परमाणु, तत्व, अणु और यौगिक। इनके बारे में हम जानेंगे इस नए सेशन में। सबसे पहले बात करते हैं परमाणु की। आपने कभी किसी चूर्ण को हाथ लगाया होगा और चूर्ण के हाथ लगाते ही आपके हाथों में, उंगलियों में कुछ दाने या बारीक कण लग गए होंगे। अगर उसका सबसे छोटा कण भी आप देखें तो वो भी कई परमाणुओं से मिलकर बना होता है। अगर उस कण को भी आप छोटा करते जाएं तो जो सबसे छोटा भाग है वह कहलाता है परमाणु। आइए इसको कुछ और अच्छे से समझ लेते हैं। मान लीजिए मैंने कहा कि उस कण का सबसे छोटा भाग ये है जिसको हमने परमाणु कहा। इस परमाणु के नाभिक में दो भाग होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज, न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता और इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है। सो एक सबसे छोटा भाग, किसी भी पदार्थ का सबसे छोटा भाग जिनमें तीन मूलभूत कण होते हैं, मुख्यतः तीन, अभी हम तीन की ही बात करेंगे, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसे परमाणु कहते हैं। इसके दो महत्वपूर्ण लक्षण होते हैं, याद रखिएगा ये दो महत्वपूर्ण लक्षण हैं। एक, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता, ये इस परमाणु का मूल लक्षण है। परमाणु कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, वह किसी दूसरे परमाणु या अणु से तुरंत रिएक्ट करता है, यह स्वतंत्र रहता ही नहीं है। एक सेकंड में 10⁻16 यानी एक के पीछे 16 जीरो लगा लीजिए, इतनी बार रिएक्ट कर लेता है परमाणु। एक सेकंड में 10⁻16 यानी 10⁻16 बार रिएक्ट कर लेता है। यह कभी भी स्वतंत्र नहीं रह सकता, हाईली रिएक्टिव होता है। और दूसरा इसका महत्वपूर्ण भाग होता है रासायनिक अभिक्रिया में यही भाग लेता है, यही भाग लेता है। यानी कि पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो है परमाणु, ये ही रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है। अणु या यौगिक भाग नहीं लेते हैं। अणु या यौगिक पहले टूटते हैं, परमाणु में परिवर्तित होते हैं, फिर वो भाग लेते हैं। यानी कि भाग लेने वाला सबसे छोटा कण यानी परमाणु। सो परमाणु की परिभाषा हो गई, पदार्थ का सबसे छोटा भाग जो मूलतः तीन कणों से मिलकर बना होता है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, और यह कभी स्वतंत्र नहीं रह सकता, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, ये परमाणु कहलाता है। सो क्या ये परमाणु एक ही प्रकार के हैं सारे? नहीं, हमारे संसार में अभी तक ज्ञात परमाणुओं में कुल प्रकार हैं 118 प्रकार। यानी कि हमें अभी तक कितने परमाणुओं के प्रकार ज्ञात हैं? 118 प्रकार के परमाणु हैं जिनका आकार भी अलग अलग होता है। आइए जानते हैं। मान लीजिए ये एक परमाणु है, इसके नाभिक में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, दूसरा है 2 प्रोटॉन, तीसरा है 3 प्रोटॉन, चौथा है 4 प्रोटॉन। यहाँ आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे इसके नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है वैसे ही इसका आकार भी बढ़ता जा रहा है। यानी कि जो 118 परमाणुओं के प्रकार हैं वो सब अलग अलग प्रकार के परमाणु हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या अलग अलग होती है। अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या 1 है तो उसका साइज छोटा होगा, 2 है तो और बड़ा, 3 है तो और बड़ा, 4 है तो और बड़ा, ऐसे ऐसे इनकी साइज भी बढ़ती जाती है। अब हम देख लेते हैं कि किसी परमाणु के नाभिक में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। जैसे मान लीजिए ये प्रोटॉन है 2 इसमें, तो इसके चारों ओर 2 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसके चारों ओर 3 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे क्योंकि नाभिक में 3 प्रोटॉन है, इसके चारों ओर 4 इलेक्ट्रॉन घूमेंगे क्योंकि नाभिक में 4 है।
ऐसे ही जितने ज़्यादा नाभिक में प्रोटॉन होंगे, जितने नाभिक में प्रोटॉन होंगे उतने ही इसके चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है, न्यूट्रॉनों की संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। 118 प्रकार के ये जो तत्व हैं, इनमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों की सबकी संख्या अलग अलग होती है। इसी कारण इनके लक्षण भी अलग अलग होते हैं। ऐसे करके 118 प्रकार के ये जो तत्व हैं, ये जो 118 प्रकार के परमाणु हैं, इनके एक प्रकार को बोलते हैं एक तत्व। आइए इसको और अच्छे से जान लेते हैं। मान लीजिए ये जो है, हाँ, यहां मैं एक बात और बता देना चाहता हूं। इस प्रत्येक एक प्रकार के परमाणु को एक अंक दिया जाता है। जैसे मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में एक प्रोटॉन है तो इसका परमाणु क्रमांक होगा 1। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 1। नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 2, इसलिए इसका परमाणु क्रमांक 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे आगे आगे बढ़ते जाएंगे। इनको एक संख्या दी जाती है। जैसे हम लाइन लगाते हैं, पहला नंबर, दूसरा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ऐसे 1 2 3 4, ऐसे ही इनके नाभिक में जितने प्रोटॉन उतना ही उसका परमाणु क्रमांक देते हैं, उसी को बोलते हैं परमाणु का क्रमांक। कोई मतलब बहुत आसान सी चीज़ है, बहुत कठिन नहीं है ये। जितने नाभिक में प्रोटॉन हो गए उतने उसका संख्या हो गई। चलिए अब यहाँ मैं बना लेता हूँ। मान लीजिए किसी परमाणु के नाभिक में एक ही प्रोटॉन है। इसको हमने नाम दे दिया हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ बहुत सारे हाइड्रोजन परमाणु बना दिए, बहुत सारे। अब ये सारे परमाणु कौन से हैं? ये वाले, ये सारे परमाणु एक जैसे हैं। इन सभी के नाभिक में प्रोटॉन की संख्या 1 है और एक ही इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर घूम रहा है, यानी कि इसका नाम है हाइड्रोजन। अगर किसी ग्रुप में एक ही प्रकार के परमाणु हैं, ऐसा पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के सारे परमाणु हैं, इसको बोलते हैं तत्व, यानी कि एलिमेंट। तत्व की परिभाषा क्या हो गई? एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना हुआ पदार्थ तत्व कहलाता है। ऐसे ही अगर इसमें 2 हैं, इसका नाम मान लीजिए मैंने बोल दिया हीलियम। ऐसे हीलियम के चाहे 1 हो चाहे अधिक हो, कितने भी परमाणु मिला दें, इसको कहा जाएगा एक तत्व हीलियम। ऐसे ही अलग अलग तत्व होते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन। ये जो आपको आवर्त सारणी दिख रही है, इसमें 118 प्रकार के परमाणु हैं, यानी कि 118 तत्व अभी तक ज्ञात हो चुके हैं। एक ब्लॉक जो आपको दिख रहा है, एक ब्लॉक यानी एक तत्व। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि एक ही प्रकार के परमाणु यानी एक तत्व, इनमें संख्या से कोई लेना देना नहीं है। चाहे एक हाइड्रोजन हो तो भी वो भी एक तत्व है, 1 लाख हाइड्रोजन है तो भी वो एक ही तत्व है, यानी कि हाइड्रोजन तत्व। ऐसे ही चाहे 1 कार्बन हो तो भी वो एक तत्व है, चाहे 1000। भाई 1 गाय है तो भी गाय है, और 1000 गाय है तो भी गाय है, वो बकरी तो नहीं हो जाएगी ना। ऐसे ही एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर एक तत्व बनता है। ये तो हो गया आपका क्या? परमाणु और तत्व। आइए अब हम जानते हैं कि अणु और यौगिक क्या कहलाते हैं। यहां आप देखेंगे परमाणु और तत्व के बारे में जानने के बाद हम जानेंगे अणु के बारे में। ये देखिए, यहाँ मैंने एक तत्व हाइड्रोजन, यानी कि सारे परमाणु किसके हैं? हाइड्रोजन के। कार्बन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, ऐसे अलग अलग 4 तत्वों को दर्शाया है। अब अगर कोई भी 2 परमाणु, कोई भी 2, चाहे वो एक ही तत्व के हों या फिर अलग अलग तत्वों के, जब आपस में कोई भी 2 परमाणु, कम से कम 2 और ज़्यादा भी हो सकते हैं, आपस में संयोग करते हैं, जुड़ते हैं, तो एक अणु का निर्माण होता है। यानी कि 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के मिलने से एक अणु का निर्माण होता है। जैसे यहाँ देखिए, आप 2 हाइड्रोजन मिल गए तो एक अणु बन गया। 1 कार्बन और 4 हाइड्रोजन मिल गए तो एक मीथेन का अणु बन गया। 1 नाइट्रोजन और 3 हाइड्रोजन मिल गए तो एक अमोनिया का निर्माण हो गया। 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन मिल गए हैं तो एक जल के अणु का निर्माण हो गया। अब आपको ये क्लियर हो रहा होगा कि क्यों सारी चीज़ें एक जैसी नहीं हैं। यानी कि जो 118 प्रकार के परमाणु थे, जब ये परमाणु आपस में मिलते हैं तो एक नई चीज़ बनती है।
एक नए प्रकार का कुछ निर्माण होता है। ऐसे ही जैसे दो एक कार्बन और हाइड्रोजन मिला तो मीथेन बन गया, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिला तो अमोनिया बन गई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन मिला तो जल बन गया। ऐसे ही जरा सोचिए कि 118 प्रकार के परमाणु जब एक दूसरे में अलग अलग तरीके से मिलेंगे तो क्या क्या नहीं बनेगा। ऐसे ही हमारे आसपास की सारी चीज़ें मिलके बनी हैं। आप किसी भी चीज़ को उठा के देख लीजिए, उसमें कहीं ना कहीं से जो एक एक पार्ट निकलेगा उनमें 118 तत्वों में से कोई ना कोई तत्व होगा। यहाँ मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जो आवर्त सारणी है 118 तत्व जो आपको दिखाई दे रहे हैं, इन 118 तत्वों में से आपके दाईं ओर की जो ये ग्रुप दिख रहा है, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये कहलाते हैं अक्रिय गैसें या शून्य समूह। इनका एक परमाणु भी अणु की तरह व्यवहार करता है। इनका एक परमाणु भी अणु की तरह व्यवहार करता है, यानी कि एक परमाणविक अणु है ये। उसका कारण है इनका बाह्यतम कोश पूर्णतः भरा होता है, इसलिए ये इलेक्ट्रॉन का लेन देन नहीं करते हैं। इस संबंध में हम फिर कभी बाद में बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक हम पहले ये इसको और क्लियर कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका अणु। अब हम बात करते हैं यौगिक के बारे में। यौगिक क्या है? देखिए यहाँ हमने क्या कहा था अणु के लिए कि कोई भी दो परमाणु मिलकर अणु का निर्माण करते हैं, यानी परमाणु से मिलकर क्या बना? अणु। कोई भी दो परमाणु मिले। अब मैं बात कर रहा हूं यौगिक की। यहां परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु और किन्हीं भी दो कम से कम तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक। यानी कि अगर मैं H और H सेम मिला दूं तो ये यौगिक नहीं कहलाएगा। अगर आपको यौगिक का निर्माण करना है तो किन्हीं दो अलग अलग तत्वों को मिलाना पड़ेगा, जैसे एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन मैंने यहां ऊपर मिलाए थे। ये दो अलग अलग प्रकार के तत्व हैं, इससे बना CH4, यह एक यौगिक है। ऐसे ही यहां NH3 जो बना था जिसमें एक नाइट्रोजन है और 3 हाइड्रोजन, यानी कि कुल कितने प्रकार के तत्व हैं? 2 प्रकार के। अगर मैं यहां बात करूं H2SO4 तो यहां कितने प्रकार के तत्व हैं? हाइड्रोजन हो गया 1, सल्फर हो गया 2 और ऑक्सीजन हो गया 3, कुल 3 प्रकार के तत्व हैं। तब जाके ये यौगिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एक यौगिक। यानी यौगिक क्या है? 2 या 2 से अधिक प्रकार के तत्व जब एक निश्चित अनुपात में मिलते हैं तो उससे बनता है यौगिक। यौगिक किसे कहते हैं? 2 या 2 से अधिक पदार्थों के एक निश्चित अनुपात में मिलने से बना हुआ पदार्थ यौगिक कहलाता है। एक ही प्रकार के परमाणु अगर एक ही तत्व के परमाणु आपस में मिलते हैं तो यौगिक नहीं कहलाता। यही मूल अंतर है अणु और यौगिक में। 2 परमाणुओं से मिलकर बनता है अणु और 2 तत्वों से मिलकर बनता है यौगिक। यहां मैं आपको एक और चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि अणु कैसे भी बन सकता है। 2 तत्व मिल जाए तो भी वो अणु है, 2 परमाणु मिल जाए तो भी वो अणु है। लेकिन यौगिक तभी बनता है जब 2 डिफरेंट यानी अलग अलग प्रकार के तत्व मिलकर आपस में संयोग करके एक कंपाउंड का निर्माण करते हैं। हम ये तो कह सकते हैं कि प्रत्येक अणु जो है वो यौगिक नहीं है। प्रत्येक अणु यौगिक नहीं है, जैसे हाइड्रोजन यौगिक नहीं है, लेकिन प्रत्येक यौगिक अणु तो है ही। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस सेंटेंस को, इस लाइन को अगर आपको क्लियर हो गई है तो पूरा चैप्टर क्लियर हो गया होगा। इससे संबंधित अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं आपको फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।